हाय दोस्तों, मैं मंगला प्रसाद निषाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपीएन ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आप लोगों के आंसर की 20 मार्च के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 20 मार्च की आंसर की जो है जारी हो गई है। आप लोग अपने जो है क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। आप कितने क्वेश्चन में कितने आंसर जो है करके आए हैं और कितना आंसर आपका सही है, आप इस अनुसार अपना आंकड़ा लगा सकते हैं। आईटीआई फर्स्ट ईयर के सभी छात्र जिनका जिनका क्वेश्चन पूछा गया था वो अपना आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहे दोस्तों। और अगर आप पेपर देने जाने वाले हैं तो दोस्तों आप इसको देख कर जाइए और आप पेपर दे के आइए दोस्तों। तो आपको कितने क्वेश्चन आए थे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, ताकि आपके और भी दोस्तों को हेल्प मिल सके। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे पहले मैं उन क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा जो रोज़ पूछा जा रहा है। तो जैसा पहला क्वेश्चन एक का है दोस्तों, एटीएम का फुल फॉर्म। ये दोस्तों 15 से लेकर 19-20 तारीख तक जो है कंटिन्यू पूछा गया है। तो आप इसको तैयार करके जाना। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। उसके बाद BIS का फुल फॉर्म जो है दोस्तों हर रोज़ पूछा जा रहा है। तो BIS का जो फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद लैंड वैन और ECC का फुल फॉर्म जो है पूछा जा रहा है। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड एक्साइज कंट्रोल कोड, ये होता है दोस्तों। अगर आप इनको मार के आए होंगे 20 के एग्जाम में तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आया था, ILU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ILU का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वह होता है इंटर लैंग्वेज यूनिफिकेशन। हालांकि इससे मिलते जुलते 3 और ऑप्शन दिए गए थे, तो आपका जो राइट आंसर होगा वह यह था इंटर लैंग्वेज यूनिफिकेशन। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आया था UPS का फुल फॉर्म। तो आप UPS का फुल फॉर्म देख पा रहे होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आया था, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका 15 को पूछा गया था, 16 को नहीं पूछा गया था, फिर 17, 18, फिर 19 को नहीं पूछा गया था, उसके बाद 20 में पूछा गया है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, आपकी एम्पियर होती है। उसके बाद दोस्तों अगला बात करें अगर आवेश की इकाई, तो आवेश की इकाई प्रतिदिन पूछी गई है दोस्तों 15 से लेकर 20 तक। आप सभी मॉडल पेपर सभी आप पेपर देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर की सब में पूछा गया है। तो कूलम्ब जो है आवेश की इकाई होती है और इसको आप जरूर तैयार करके जाना, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वीडियो पर लास्ट तक बने रहे दोस्तों। यही क्वेश्चन है जो रोज़ घुमा के पूछे जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका आवेश की इकाई क्या है, इसको हम बात कर चुके, कूलम्ब होती है। उसके बाद जल का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह भी क्वेश्चन जो है पूछा गया था, तो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था MKS में यम का क्या मतलब होता है। तो MKS में दोस्तों यम जो है मीटर होता है और यह सबसे ज़्यादा पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, यह भी लगभग प्रतिदिन पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, एल्युमिनियम चालक की चालकता मान क्या है। जी हाँ, एल्युमिनियम चालक की जो चालकता मान है वह क्या है। तो राइट आंसर होगा 37.8 इंटू 10⁶ जो है एल्युमिनियम चालक की चालकता मान होती है। तो आपका राइट आंसर जो है वह आपका ये है। उसके आसपास ही बाकी 3 ऑप्शन और दिए गए थे। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग होता है। तो दोस्तों ब्रिटानिया टी जोड़ का जो उपयोग होता है वह 2 तारक के समांतर में रखकर जोड़ किया जाता है। जैसे ये 2 अपने तार हैं दोस्तों, तो इसको क्या करते हैं हम इस प्रकार से लेकर एक और जोड़ बना देते हैं। तो इस प्रकार के जोड़ को हम ब्रिटानिया टी जोड़ के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चालक के प्रतिरोधक अनुक्रमानुपाती क्या होता है। तो दोस्तों चालक के प्रतिरोधक जो अनुक्रमानुपाती होता है वह चालक प्रतिरोधक किसके होता है दोस्तों, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगले क्वेश्चन पे बात करें दोस्तों, अगला एक क्वेश्चन आया था, एक से इंगित फाइल का नाम आपको बताना था। दोस्तों आपको एक फाइल दी रही होगी इस प्रकार से एक फाइल दी थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर x से डिनोटेड नाम पूछा था। तो x से डिनोटेड जो फाइल का नाम था वह आपका क्या था साथियों, वह हील था। जी हाँ, वह हील है, जो अभी आपको दिखा रहे थे फरूल के बगल, वह हील के नाम से उसे जानते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आया था, इस हैमर का नाम क्या है। आपको हैमर दिया था, हैमर को पहचानना था। जी हाँ, हैमर को पहचानना था। हालांकि आप पहचान गए होंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। वह हैमर आप देखकर पहचान गए होंगे। तो वह जो हैमर है यहाँ पे दोस्तों कील पकड़ के निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम क्ला हैमर के नाम से जानते हैं। तो क्ला हैमर आपका राइट आंसर था उसमें।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो पूछा गया था वह था फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है। जी हाँ, एक बार डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा गया था, फिर एक फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में जो होता है दोस्तों 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जो केल्विन में होता है 373 डिग्री केल्विन होता है। और जो र्यूमर में होता है वह आपका 80 र्यूमर में जो होता है दोस्तों वह आपका 80 र्यूमर होता है। आप इसको तैयार करके रखिएगा, और ये क्वेश्चन रोज रिपीट लगभग किए जा रहे हैं। तो अगला 17 नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वह पूछा गया था माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना है। जी हाँ, माइक्रोमीटर का जो अल्पतमांक है दोस्तों वह 0.001 mm जो है मीट्रिक प्रणाली में होता है, और ब्रिटिश प्रणाली में जो होता है 0.001 इंच होता है। तो आपका जो राइट आंसर था दोस्तों mm में पूछा था, तो 0.01 mm होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन किस प्रकार से गए, आपने किस प्रकार के इन सभी क्वेश्चनों का क्या सही आंसर दिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप। अगला क्वेश्चन आया था स्क्राइबर जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो स्क्राइबर जो होते हैं दोस्तों आपके 4 प्रकार के होते हैं। आपको पता है स्क्राइबर का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो स्क्राइबर का प्रयोग जैसे हम कागज़ पर पेंसिल से जो है लिखने के लिए करते हैं, वैसे जॉब पर मार्किंग के लिए हम स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा स्ट्रेट स्क्राइबर, बेंट स्क्राइबर और पॉकेट स्क्राइबर, और आपका एक स्क्राइबर होता है। तो 4 प्रकार के वो स्क्राइबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों द्रव्यमान की एसआई मात्रक क्या होती है। तो द्रव्यमान की जो एसआई मात्रक होती है दोस्तों वह आपका किलोग्राम होता है। और आप उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से इन आंसरों को करके आए होंगे, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था दोस्तों। चमकदार तीव्रता की इकाई क्या है। तो चमकदार तीव्रता की जो इकाई होती है साथियों वह आपकी कैंडिला होती है। और बहुत ही इजी तो नहीं कहा जा सकता। एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से 1236 का वर्गमूल क्या होगा। हालांकि मुझे सही रूप से एक क्वेश्चन नहीं मिल पाया है 1236 था कि 1296 था। तो दोस्तों अगर 1296 होगा तो आप लोगों का जो राइट आंसर था वह आपका 36 होगा। अगर आपका जो है 1236 था तो आपका जो राइट आंसर है वह 35.15 है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, यह क्वेश्चन दोस्तों 3 बार लगातार पूछा जा चुका है। 529 का वर्गमूल आपका 23 राइट आंसर होगा, लेकिन ये हर बार 3 बार कंटिन्यू पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन दोस्तों लगभग 5 दिन पेपर में लगातार पूछे गए। 6 दिन पेपर हुए दोस्तों, 6 दिन में लगातार पूछे गए हैं। आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है 0.003 इंटू 0.5 का मान आपको हल करना था। तो 0.0025 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक होता है दोस्तों वह टेस्ला होता है। आपको पता होना चाहिए, ये आपका टेस्ला राइट आंसर था। बहुत सारे लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपका राइट आंसर जो था टेस्ला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंडरी सेल क्या होता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो राइट आंसर जो आपका था वह था सेल जो रिचार्जेबल होता है। जी हाँ, सेकेंडरी सेल जो होता है साथियों वह रिचार्जेबल होता है। फिर से अगर हम वो उतर जाती है तो फिर क्या करते हैं, फिर से हम उसे चार्ज करते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक क्या है। ऑप्शन में आपका आया था दोस्तों तो कॉपर आपका राइट आंसर था। आपको कॉपर पे टिक करना चाहिए था। अगला क्वेश्चन था फैराडे के कितने नियम थे। जी हाँ, फैराडे ने कितने नियम दिए थे ये पूछा गया है। तो फैराडे साहब ने 2 नियम दिए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 0.456 को प्रतिशत में बदलिए। यह क्वेश्चन भी लगभग आपके हर दिन पूछा जा रहा है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों हम क्या किए, 0.456 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। आपका राइट आंसर आ गया 45.6%। अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन था सिंगल फेज सर्किट में कलांतर कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, सिंगल फेज सर्किट में जो एक फेज और दूसरे फेज के बीच का जो कोण का अंतर होता है वह आपका 90 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। जी हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है आपका जो राइट आंसर उसमें था वह था ओम प्रति मीटर। जी हाँ, ओम प्रति मीटर जो है आपका दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होता है। और जो प्रतिरोध की इकाई होती है वह आपकी ओम होती है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों ओम के नियम का सूत्र बताइए। तो आपका जो ऑप्शन में दिया गया था वह दिया गया था B=IR। तो आपका B=IR राइट आंसर उसमें था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों फाइल किस मटेरियल की बनाई जाती है। हालांकि इसके पहले भी एक बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो फाइल जो है दोस्तों हाई कार्बन स्टील की आपकी बनाई जाती है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था 33 नंबर पे, मूल इकाई कितनी होती है। जी हाँ, बहुत ही जी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपकी 7 मूल इकाइयाँ जो है होती है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था ठंडी छेनी कितने आपकी पूछा गया था, छेनी जो है दोस्तों कितने प्रकार की होती है। तो छेनी आपकी 2 प्रकार की होती है, कोल्ड छेनी, हार्ड छेनी। जी हाँ, ठंडी छेनी और गर्म छेनी के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना है। जी हाँ, तो कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वह आपका होता है 29। जी हाँ, 29 आपका राइट आंसर था। तो दोस्तों ये रहा आपके जो है आंसर की। उसके बाद अगर आप जो है दोस्तों 21 का आंसर की जानना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार से अगर आप तैयारी करके जाएंगे दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। धन्यवाद।